और इस कालू सेठ के बारे में भी तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, और ना ही मैंने दादी या स्वाति से उनके बारे में पूछा था। लगता है अब रुस्तम डंगी से मिलने का वक्त आ गया है, और अभिजीत जी ने भी मेरे तीसरे टास्क के बारे में बताया था कि वह टास्क रुस्तम डंगी से ही रिलेटेड है। कोई ना पहले दोनों टास्क पूरी करके उनके पास जाता हूँ। फिर विहान शोरूम से सीधा एक मोबाइल के शॉप पर जाता है अपने लिए एक मोबाइल लेने। दुकान में जाते ही वह रिसेप्शन पर जाता है जहां एक लड़की बैठी थी। लड़की विहान को देखकर उसे ही निहारने लगती है और खुद से ही बोलती है, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है यार। विहान लड़की को अपने तरफ देखता देख उससे बोलता है, मिस आप मुझे एक नया फोन दिखा सकती है जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो। लड़की उसकी बात सुनकर अभी भी केवल उसे ही निहारे जा रही थी। विहान उसके अभी भी यूं देखता देख काउंटर पर नॉक करते हुए फिर से बोलता है। तब जाकर वो लड़की विहान को कुछ मोबाइल के सेट दिखाते हुए बोलती है, सर मैं आपको ये मोबाइल रिकमेंड करूंगी। अभी ये मार्केट में नया लॉन्च हुआ है और सबसे बढ़िया बात इसका सॉफ्टवेयर है सर। विहान भी उसकी बात मानकर वो फोन ले लेता है जिसकी कॉस्ट 70,000 रुपए पड़ती है। कुछ दिन बाद विहान पंजाब के अमृतसर में किसी ढाबे पर बैठा था और उसके सामने एक 40-35 साल का आदमी था। वह आदमी विहान से बोलता है, खबर एकदम पक्की है, कल शाम को 6 बजे ही उनकी मीटिंग है। कुछ भी करके तुम्हें बस उसे मार देना है, बाकी का काम हम सब देख लेंगे। विहान उसकी बात सुनकर बोलता है, वह आया कहां से है? सामने वाला आदमी बोलता है, वह अफ्रीका का नंबर 1 किलर है। उसने मार्शल आर्ट में बहुत महारत हासिल की है और सुनने में तो यह भी आती है कि जिबी वह तालाब में मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करता है तो तालाब का पानी भी उसके इशारों पे घूमता है। वही पंजाब से बहुत दूर किसी आइलैंड पर एक बड्ढे से हॉल में एक 60 साल का आदमी चेयर पर बैठा था और बहुत ही गुस्से में किसी से पूछता है, क्या कर रहे थे तुम कि तुम्हें नहीं पता चला कि आखिर वहां पर हुआ क्या? उसकी बात सुनकर वो आदमी घबराते हुए बोलता है, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। छोटे सर के वहां के निकलते ही गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट में मार्शल लॉ लगा दिया था। वहां पर क्या हुआ कब हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। पूरे स्टेट में 1 महीने के लिए मार्शल लॉ इंप्लीमेंट था और वहां की एक भी खबर लीक नहीं हुई। ऐसा था मानो पूरे 1 महीने के लिए वह जगह कहीं गायब ही हो गई थी। उसकी बात सुन चेयर पर बैठा आदमी बोलता है, अब वो कहाँ है? सामने वाला आदमी बोलता है, सर अब छोटे सर पंजाब में है। वही पंजाब में विहान उस आदमी से बोलता है, ठीक है मैं शाम को आ जाऊंगा टाइम पर। इतना बोलकर विहान वहां से चला जाता है। वो आदमी वहीं बैठा था और किसी को फोन करके बोलता है, बॉस मुझे नहीं लगता ये काम कर पाएगा, ये तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहा था। और तो और मैंने उसे रोलेक्स के बारे में बताया कि वो कितना खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट है, पर वो तो ऐसे सुन रहा था जैसे रोलेक्स कोई बच्चा है। फोन के दूसरे तरफ से आवाज आती है, तू अभी उसके बारे में नहीं, जनता वो क्या कर सकता है। तुझे बस जितना बोला उतना कर पहले। बस एक बात का अच्छे से ध्यान रखना कि अपना कोई भी आदमी उसे नाराज ना करे। अभी बॉस बोल ही रहा था कि उतने में बाहर से बहुत से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो आदमी द्वार कर बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर 30-40 लोग अपने अपने हाथ पकड़कर दर्द से चिल्ला रहे थे। फोन पर बॉस उससे पूछता है, कौन सुअर जैसे चिल्ला रहा है? वो आदमी बोलता है, बॉस किसी ने जोगिंदर के आदमियों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। बॉस उधर से बोलता है, किसी और ने नहीं, जरूर उसी ने किया होगा। बस ध्यान देना कि वो अपना काम चुपचाप और शांति से करे, इसी में सभी की भलाई है। और हाँ, उसे ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना तुम। वह आदमी ठीक है बोलकर कॉल कट कर देता है और अपने आदमियों के पास जाकर पूछता है कि इन सकबा ये हाल किसने किया। उसके आदमी उसे बताते हैं, उसी ने भाई जिसे लेकर आप यहाँ पर आए थे। जब वो बाहर आया तो जोगिंदर के आदमी भी यही आ रहे थे। तभी उनमें से एक आकर उससे माचिस के लिए पूछता है तो वो बोलता है कि वो अपने पास माचिस नहीं रखता। तो जोगिंदर का आदमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुझे पता है तू कहाँ है और किसे ना बोल रहा है? चिकने जा और जाकर अच्छे बच्चे की तरह कहीं से भी माचिस लेकर आ, चाहे तो खरीद कर ही ला और मुझे प्यार से सॉरी बोलते हुए माचिस दे। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी कर पाता उतने में ही उसने सबका ये हाल कर दिया और चारों तरफ अपनी उंगली से इशारा करके दिखाने लगता है। वो आदमी हैरानी से बोलता है,
उस अकेले ने सबका ये हाल किया है, अकेले ने। उनमें से दूसरा आदमी बोलता है, हाँ भाई, जब वो इनको मर रहा था तब केवल उसकी परछाई ही नजर आ रही थी। वो कहाँ है इसका तो अंदाजा भी नहीं लग रहा था। अपने आदमी के मुंह से ये सब सुनकर उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। फिर वह जल्दी से बोलता है, अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम लोग जल्दी से गाड़ी निकालो और किसी को उसके आसपास भी मत जाने देना, नहीं तो आज उसने इन सबको केवल पिट कर ही छोड़ दिया है। लेकिन आगे से किसी ने उससे पंगा लिया तो उसे बिना मारे नहीं छोड़ने वाला वो